वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुबोध। आप देख रहे हैं करियर फ्लुएंस। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आज आ चुका हूँ माल्टा के बारे में, माल्टा रिगार्डिंग वीडियो लेकर। सो आप लोग को प्रोसेस के बारे में बहुत सारा जो इंक्वायरी आप लोग ने कमेंट करके इंस्टाग्राम पे मैसेज करे, माल्टा के लिए हमको प्रोसेस जानना है बोल के आप लोग ने मैसेज किया। आज मैं प्रोसेस भी बताऊंगा और आपको नंबर जब आपको मिलेगा इंस्टाग्राम से, सो आप लोग को वो प्रोसेस वाला जो PDF फाइल है आप लोग को मैं सेंड कर सकता हूँ। तो आज मैं आप लोग को प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखो, आप लोग स्टेप मिस करेंगे। मैंने 15 दिन लगाकर ये जो भी माल्टा का जो स्टेप है उसको 15 दिन लगाया, जो आप लोग को मैं वीडियो बनाने के लिए, जो भी स्टेप प्रोसेस बनाने के लिए। सो 15 मिनट का वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने 15 दिन इन्वेस्ट किया है इसको हम लोग ने बनाने के लिए, और स्टेप कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप, और एक PDF में हम लोग ने बनाया है। सो आज मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग को भी इजी होगा, और आप लोग को वीडियो देखकर भी समझ में नहीं आएगा तो मैं आप लोग इंस्टाग्राम पे तो हो, आप लोग मैसेज करेंगे। आप लोग जो भी अप्लाई, सीरियस कैंडिडेट जो भी अप्लाई करने के लिए कोशिश करेंगे, उन लोग को हम ये PDF फाइल भी हम सबमिट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। सही है। सो मैं आता हूँ वीडियो के क्या बोलता है, इससे पहले तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि दोस्त लोग बहुत सारा जो आप लोग का दोस्त भी माल्टा जाने के लिए बहुत सारा जो क्यूरियोसिटी कैसे प्रोसेस के बारे में पता नहीं होता है। सो आप लोग ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, कोई भी इंक्वायरी मैसेज कीजिए, उसका आंसर देने के लिए मैं कोशिश करूँगा 1 by 1। ओके, सो मैं आता हूँ सबसे पहले माल्टा कौन सा कंट्री है। माल्टा एक यूरोप सेंजन कंट्री है। ओके, मैंने इससे पहले पोलैंड के लिए वीडियो बनाया था, जो हम लोग ने बहुत सारा एप्लीकेंट, एक वीडियो के थ्रू हम लोग ने एप्लीकेंट लिया। सही है। ऐसे ही अब हम माल्टा के लिए भी हम एप्लीकेशन लेंगे इस वीडियो के थ्रू। ऑलराइट, सो इसमें क्या, मैं फिर जो भी पोलैंड के लिए अप्लाई किए हैं, हमारा जो भी एप्लीकेंट है, दोस्त लोग हैं, सो प्लीज़ वो लोग टेंशन मत लीजिए कि आप लोग का वीज़ा नहीं लगेगा। इसमें मैंने आप लोग को कम्प्लीटली बताया कि पोलैंड के लिए कोई भी वीज़ा लगने का गारंटी नहीं होता है। गारंटी होता है तो इतना परसेंटेज होता है बोल के मैंने बताया। लेकिन माल्टा में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, माल्टा का जो वर्क परमिट है पोलैंड से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो वीज़ा लगने का चांस भी ज़्यादा होता है, और आप लोग को इंटरव्यू देने की भी ज़रूरत नहीं होता है। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। सो VFS बोल के आप सब लोग को बताओ, जो दुबई में भी है और अबू धाबी में, लोकेशन भी मैं बताऊंगा, और ये चीज़ भी जो भी PDF है, फाइल है, मैं आप लोग को शेयर करूंगा जो भी सीरियस एप्लीकेंट को। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम लोग ने, जैसे कि मैंने बताया, पोलैंड के लिए जो भी प्रोसीजर है, सेम आपका डॉक्यूमेंट कलेक्शन सेम टू सेम है। आपको पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक चाहिए, कंपनी की तरफ से आपको सैलरी सर्टिफिकेट, रेफरेंस लेटर, ये चीज़, और मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, और आपको फाइनली बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ये आपको वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद ये चीज़ चाहिए। लेकिन वर्क परमिट अप्लाई करने से पहले सबसे इसमें क्या होता है, यूरोपास CV बोलते हैं। यूरोपास CV, आप लोग का जो भी CV होता है, सबसे पहले या तो आपके पास ऑलरेडी यूरोपास CV है तो हम वो उसमें काम नहीं करेंगे सॉरी। लेकिन आपके पास यूरोपास CV नहीं है तो आपको यूरोपास CV हम बना के उसके बाद आपका एप्लीकेशन हम सबमिट करेंगे। उसका कोई भी चार्ज नहीं है, बस हमारा जो चार्ज है आप लोग का वर्क परमिट के लिए जो भी चार्ज होगा, आप लोग जब मेरे को कॉल करेंगे, जो भी सीरियस कैंडिडेट मेरे को कॉल करेगा, उसको नंबर मैसेज करेगा इंस्टाग्राम पे, मैं नंबर प्रोवाइड करूंगा जो भी सीरियस कैंडिडेट होगा। फिर उसके बाद हम क्या चार्ज कितना होता है वो मैं मेंशन नहीं करूंगा वीडियो में। ओके, मैं बस मेंशन करूंगा, बस प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन चार्ज कितना लगता है आप लोग को भी पता है, आप लोग को। लेकिन मैं चार्ज जो भी चार्ज है वो चीज़ मैं बता सकता हूँ इस वीडियो मार्फत। सही है। सो मैं आता हूँ अभी जो भी फर्स्ट स्टेप जो है डॉक्यूमेंट कलेक्शन, जो आप लोग के साथ मैं डॉक्यूमेंट कलेक्शन, ये काम मैं सबसे पहले बताऊँ। बहुत सारा जो कंपनी, आपका ऑफिस किधर है, हमारा जो भी ऑफिस है पोर्चुगल, पोलैंड एंड माल्टा, हमारा जो ऑफिस है। ओके, मैं एफिलिएट कर रहा हूँ इधर से प्रोजेक्ट, हम लोग ने प्रोजेक्ट लिया है। सो आप लोग बहुत सारा जो इंक्वायरी मिलता है, ऑफिस आपका किधर है, किधर आने, मेरे को आप मिल सकते हो, किधर भी मिल सकते हो, क्योंकि आपको मिलना ही पड़ेगा। जब आपका वर्क परमिट आएगा तो हार्ड कॉपी आपको पे करना, जो भी दूर है उसको DHL करके मिलेगा, लेकिन जो भी दुबई में है, शारजा में, फुजेरा में है, वो लोग मेरे को मिल सकते हो किधर भी, मतलब दुबई में आप लोग मेरे को मिल सकते हो। सही है। सो मिलने के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। सही है। सो
फिर उसके बाद अब हम आते हैं प्रोसेस सेम टू सेम जो भी पोलैंड के लिए है, डॉक्यूमेंट के लिए वही है। आप लोग को पता नहीं है, अभी तक भी पता नहीं है डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो आप मेरा पोलैंड वाला वीडियो आप देख सकते हो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मैंने इतना लंबा वीडियो बनाने के लिए कुछ ज़रूरत भी नहीं है, प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी, डॉक्यूमेंट के बारे में ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, सेम टू सेम है, सो उसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर मैं उसके बाद आता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि मेरे को भी देखना है। मैंने उतना टाइम लेकर इसको स्टडी भी नहीं किया, लेकिन कम्प्लीटली मेरे को पता है सब कुछ, लेकिन मैंने स्टडी नहीं किया जो हमारा जो प्रोसेस है। सो इसमें लिखा है मैं सबटाइटल कोशिश करूंगा कि सबटाइटल रखने के लिए इंग्लिश में, ओके, बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन। मेरे पास टाइम रहेगा तो सबटाइटल भी रखूंगा। सो इसमें जो भी हम डॉक्यूमेंट, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, व्हाट डॉक्यूमेंट डू यू नीड टू सबमिट, वो किधर सबमिट करने का। हम लोग वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, ओके, रिसेंट पासपोर्ट साइज, कलर फोटो, बैकग्राउंड, ओके, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जो होता है, सही है। कॉपी ऑफ वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ओके, वो भी सबमिट करना चाहिए। मैं आप लोग को भी सेंड करूँगा, जो भी सीरियस कैंडिडेट होगा उसको ये PDF फाइल सेंड करूँगा। हेल्थ इंश्योरेंस आपको सबमिट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर एज मेंशन पेज, ओके। उसके बाद आते हैं हम इमिरेट्स ID का, जो भी इधर का रेसिडेंस वीज़ा और ID होता है वो भी आपको सबमिट करना चाहिए। कब? जब आपका वर्क परमिट आ जाएगा। और किधर सबमिट करना है, कौन सा लोकेशन है, बहुत सारा लोग को VFS पता नहीं है किधर कौन सा लोकेशन में है। मैं बताऊंगा लोकेशन किधर है, आप लोग भी गूगल पे सर्च करके जा सकते हो, इजीली आपको गूगल पे मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट के बारे में हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, जब डॉक्यूमेंट आपका सब कुछ हो गया, आप लोग ने वर्क परमिट अप्लाई किया, वर्क परमिट आ गया, इसका जो टाइम है ओवरऑल 5 to 6 मंथ, ओके, 3 महीने। सबसे पहले आपको 3 महीने वर्क परमिट के लिए आता है, लेकिन माल्टा का वर्क परमिट स्ट्रॉन्ग होता है। आपको 90% ने बिना इंटरव्यू, वो क्या होता है, जब आप VFS जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, आपका जब वीज़ा लग जाएगा तो वो लोग आपको मेल करेंगे। इसमें कुछ इंटरव्यू का फंडा उतना नहीं है। सो अब हम आते हैं, जब आपका वर्क परमिट आ जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंटेशन जो करते हैं हम लोग, वो हम करते हैं। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा VFS। फिर VFS का जो भी लिंक है आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन पे मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करके मिल जाएगा, ओके। सो इन्फॉर्मेशन ऑफ VFS ग्लोबल बोल के लिखा है। उसके बाद जो आते हैं द वीज़ा एप्लीकेशन फ्रॉम अबू धाबी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपका पासपोर्ट में सपोज आप दुबई में हैं, लेकिन आपने पहले कंपनी में अबू धाबी का रेसिडेंस वीज़ा लगाया सपोज, तो आपको अबू धाबी का VFS जाना पड़ेगा, सही है। क्योंकि आपको जो भी रेसिडेंस वीज़ा, सपोज आप दुबई में थे, दुबई का वीज़ा लग गया, लेकिन आप अबू धाबी चले गए, लेकिन आप अबू धाबी का VFS से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंट कोई भी जो भी एप्लीकेशन है वो आपका दूसरा स्टेट में नहीं लेता है। जिधर का आपका जो एम्बेसी जो भी डॉक्यूमेंट जो भी रेसिडेंस वीज़ा उसमें लिखा होता है, आपका रेसिडेंस वीज़ा होता है ना, उसमें लिखा होता है दुबई या अबू धाबी और अदर इमिरेट्स, ओके। सो अबू धाबी है तो अबू धाबी आपको जाना पड़ेगा, चाहे आप अबू धाबी का वीज़ा हो लेकिन आप दुबई में काम कर रहे हो, लेकिन आपको जाना पड़ेगा अबू धाबी। आपके पास अबू धाबी का वीज़ा है लेकिन आप दुबई में काम कर रहे हैं, तो आपको जाना पड़ेगा अबू धाबी। सो इस चीज को आप क्लियर कीजिए कि दुबई का वीजा है, रेसिडेंस वीजा है, लेकिन आप अबू धाबी में हैं, आपको VFS जो एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको आना पड़ेगा, दुबई आना पड़ेगा। सो इस चीज को आप ख्याल कर लेना। फिर उसके बाद हम इसमें लिखा है पर्सनल होल्डिंग रेसिडेंस वीजा इशू बाय द इमिरेट्स ऑफ दुबई, शारजा, रसल खेमा, अजमान, उमल क्वीन, ओके, फुजेरा। Submit their application, the visa application center, Dubai, located Wafi Mall, okay, level 2, Falcon phase 2, Umar 2. Umar, I guess Umar है, because sorry Umar है लोकेशन थोड़ा मेरे को पता नहीं है, मैंने फर्स्ट टाइम प्रोनाउंस किया शायद। फिर आपको मैंने बता दिया कि दुबई ये लोकेशन को आपको करना है, लेकिन उसके बाद भी आपको इंक्वायरी मिलेगा तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फिर आपका जब VFS में आप जाएंगे, लोकेशन का बात हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं VFS ग्लोबल फी एंड वीज़ा फी ऑफ माल्टा। ये जो VFS वाला चार्ज लेते हैं, जो वर्क परमिट के लिए हम आपका वर्क परमिट के लिए हम चार्ज लेंगे सर्टेन अमाउंट, जो वर्क परमिट के लिए आपको सब कुछ को ज़्यादातर लोग को पता चल गया होगा वर्क परमिट का कितना चार्ज है, सही। फिर उसके बाद आपका जो चार्ज होता है वो VFS में चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है
मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके बाद जब वीज़ा लगने के बाद वो चार्ज कौन लेता है, उसमें चार्ज जो भी काम कर रहे हैं, लॉयर, उधर का रिक्रूटमेंट कंपनी, ये चीज़ चार्ज लेते हैं आपका। लेकिन माल्टा के लिए ज़्यादा पोलैंड से कम लाइक 10% ज़्यादा एक्सपेंसिव, उसका ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, एक बार सोच समझ कर, मैं किसी को भी फोर्स नहीं करूँगा। आप लोग मेंटालिटी आप लोग ने बनाया जाने के लिए, सबसे पहले तो मेंटालिटी चाहिए, उसके बाद वीज़ा लगना चाहिए। ये 2 चीज़ हो जाएगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। ना कि आप लोग के पास टाइम भी नहीं है, आपका एम्प्लॉयर आपको रेफरेंस लेटर भी नहीं देता है, आइदर लाइक बहुत सारा जो प्रॉब्लम है घर पे, इस चीज़ है तो आप अप्लाई मत कीजिए। ओके, क्योंकि आपका ज़्यादा खर्च आने वाला है जब आपका वीज़ा लग जाएगा तो। सही। सो VFS ग्लोबल जो भी फी कितना होता है मैं आपको बताता हूँ। The visa application center has additional fee requirement for biometric collection fee for 137 dirham, 137 dirham, 137 dirham वो बायोमेट्रिक ले लेता है। सही है। फी फॉर नेशनल डी टाइप वीजा फॉर माल्टा 430 AD, 430 AD। सो टोटल कितना हो गया, 567, बस इतना ही लेता है। लेकिन उसमें क्या होता है, जो भी VFS में बोलेंगे आपको DHL कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो करेंगे तो आपको ज़्यादा चार्ज आएगा। लेकिन एक्चुअल में जो भी VFS में फ़ी होता है 567 दिरहम, आपको जब आपके पास सब कुछ वर्क परमिट के साथ डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे 567.5 बिल्स आपको हैंड कैश पे करना पड़ेगा, आइदर क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हो और हैंड कैश भी पे कर सकते हो। ये जो वीज़ा है, जो भी वर्क परमिट आएगा, जो भी वीज़ा लग जाएगा, बस 3 मंथ का वीज़ा है। और मैं आपको क्या बताता हूँ, बस इतना ही और कुछ भी नहीं है। ओके, सो उसके बाद अभी मैं आपको लोकेशन, टाइमिंग सब कुछ बताने वाला हूँ। सॉरी, जो भी आप अप्लाई करेंगे 3 महीने का आपका वीज़ा लगेगा। सपोज आपको माल्टा में वीज़ा लग गया, आप माल्टा पहुँचे, लेकिन आपको जाना है पोर्चुगल, हम उधर से आपको पोर्चुगल भेजेंगे। ये गारंटी जो हमारा जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी रिक्रूटमेंट कर रहा है आप लोग को, वो उसका गारंटी होता है कि आपको, लेकिन 3 महीने के वीज़ा लगेगा। सही, हमारे पास जो है अभी 3 महीने का वीज़ा लगने वाला है, जिसका भी लगेगा 3 मंथ वैलिडिटी होता है। और उसके बाद आप पोर्चुगल मूव हो सकते हो इजीली, वो हमारा काम होता है। उसके बाद फिर भी आपको पोर्चुगल जाना है, उधर से हम आपको उधर से भेजेंगे पोर्चुगल। सो नेक्स्ट, अबू धाबी के लिए कौन सा लोकेशन है, दुबई के लिए कौन सा लोकेशन, मैं आपको बताऊंगा। इन अबू धाबी लेवल B2 लोअर ग्राउंड द मॉल ऑफ ओल्ड ट्रेड सेंटर खलीफा बिन जायद फर्स्ट स्ट्रीट, ओके, एयरपोर्ट रोड अबू धाबी। ये अबू धाबी का लोकेशन है। मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा लोकेशन के लिए। और दुबई के लिए कौन सा है, वाफी मॉल लेवल 2 फॉल्कन फेज 2, ओके, दुबई। सो ओपनिंग टाइम क्या होता है अबू धाबी और दुबई का, बिजनेस आवर संडे टू थर्सडे 9 to 5, ओके। लेकिन आपका एप्लीकेशन 9 से लेकर 3 बजे तक आपका जो भी एप्लीकेशन लेता है बस 9 to 3 o'clock ओनली, ओके। सो पासपोर्ट कलेक्शन आपको कब लेना है, सेम संडे टू थर्सडे 9 to 5, लेकिन सबमिशन देखो 9 to 3 है, ओके। लेकिन आप कलेक्ट कर सकते हैं 9 to 5। और उसके बाद हम आते हैं, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टाइम फॉर वीज़ा डिसीजन, कितना टाइम लगता है जो आपको वीज़ा डिसीजन लेने के लिए, वीज़ा लगने के लिए। वीज़ा लग जाएगा तो कितना दिन में लग जाएगा, नहीं लगेगा तो कितना दिन में पता चल जाएगा, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर। देखो प्रोनाउंस से बहुत टायर्ड हूँ, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है कि आप लोग को कैसे भी बनाओ, क्योंकि मेरा भी ये इनिशियल फेज है जो आप काम कर रहे हो, काम भी इनिशियल फेज है, यूट्यूब में भी इनिशियल है, सब कुछ इनिशियल है। सो जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो हम सीख जाएंगे। मेरे को कुछ भी, आप लोग कुछ भी बोलेंगे, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे को सीखने के लिए फ़र्क पड़ता है। सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर कर दो कम से कम। अभी देखो मेरे से क्या बताऊँ, ओके, मैं आता हूँ, अभी कितना टाइम लगता है माल्टा के लिए जो वीज़ा डिसीजन के लिए। सही है। सो द डिसीजन इश्यूज कितना होता है, 15 to 21 कैलेंडर डेज बोल के लिखा है। द पीरियड ऑफ में भी एक्सटेंड भी हो सकता है, ओके। 45 डेज, मैक्सिमम 45 डेज तक लग सकता है, इसमें लिखा है। सो वीज़ा डिसीजन कैन बी कलेक्ट फ्रॉम द VFS बिजनेस आवर संडे टू थर्सडे। हो गया, जब आपका वीज़ा आ जाएगा, वीज़ा लग जाएगा, फिर आप कलेक्ट कर सकते हो 9 to 7, मतलब 9 to 17 बोलेंगे तो 5 o'clock, ओके। सो वंस डिसीजन इज मेड, VFS ग्लोबल कैन कुरियर योर डॉक्यूमेंट टू योर चूजन एड्रेस। वो कुरियर करने, जब कुरियर बोलते, मैंने बोला कि 567 दिरहम, लेकिन वो कुरियर करेंगे तो कुरियर के लिए भेज देंगे तो आपको कुरियर चार्ज भी पे करना पड़ेगा, वो उधर बोलता है। आप खुद
कलेक्ट करने के लिए जाएंगे या आइदर VFS आपको सेंड कर देगा आपका पासपोर्ट। ये 2 ऑप्शन होता है, आप लोग को उधर ही जाके चूज करना है। सही। फिर उसके बाद होता है द वीजा डिसीजन इज सोल डिसीजन ऑफ एम्बेसी ऑफ माल्टा। ये एम्बेसी माल्टा का डिसीजन होता है, जो भी डिसीजन होता है माल्टा का, लेकिन आपको जाना है VFS। जो भी डिसीजन होगा वो तो एम्बेसी का ही होता है। सही। सो रीअपील क्या होता है? रीअपील बोलेगा तो फिर आप ट्राई कर सकते हो, आपका वीजा नहीं लगा फर्स्ट टाइम पे, फिर आप वही वर्क परमिट लेके आप फिर रीअपील कर सकते हो। रीअपील कैसे कर सकते हो? इसमें लिखा है वीजा एप्लीकेशन अंडरगो केयरफुली कंसीडरेशन टू माइट बी रिफ्यूज। ओके, रिफ्यूज हो गया, फिर आपको क्या कर सकते? इसमें लिखा है एप्लीकेशन हैव बीन रिफ्यूज्ड और हैव हैड आइदर एनुअल रिवोक, एक साल 9 मंथ का होता है वर्क परमिट। ओके, कोई भी। सो 2 बार आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें लिखा है कि कब आपको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि हैव राइट टू अपील अगेंस्ट सच डिसीजन इमिग्रेशन अपील्स बोर्ड विद इन 15 days ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ सच डिसीजन। सो 15 दिन के बाद, मतलब 15 दिन के बाद, विदिन बोला है, 15 दिन के अंदर आप फिर रीअपील कर सकते हैं। सही। सो फुल इंफॉर्मेशन कैन बी फाउंड विद इन रिफ्यूजल लेटर वंस डिलीवर्ड द एप्लीकेंट। Such letters also include the reason behind the refusal। उसमें लिखा भी होता है कि क्यों आपका वो वीजा रिफ्यूज हो गया, उसमें लिखा है। लेकिन आपको विद इन 15 days आप फिर रीअपील कर सकते हो, मतलब बहुत जल्दी टाइम मिलता है आपको रीअपील करने के लिए। Any communication to the Immigration Appeals Board should be addressed to the Secretary Immigration Appeals Board number 109 तारिक जे का, आई थिंक ये नाम होगा कुछ इमिग्रेशन अपील करने के लिए बोर्ड में। ये तो उधर का एड्रेस है, सो आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे। सो इसमें लिखा है कि विया ईमेल भी आप उसको फॉलो कर सकते हो। इसमें लिखा है visa.appeal.gov.mt। इसमें भी आप रीअपील कर सकते, लेकिन हम करेंगे वो रीअपील के काम। सही है, आप लोग को करने की ज़रूरत नहीं है। आपका वीज़ा नहीं लगा तो फर्स्ट टाइम पे, सो रीअपील भी हम करेंगे। सो उसमें चार्ज लगे, वो उसमें चार्ज होता है नहीं होता है वो मेरे को पता नहीं है अभी तक। जब वो चार्ज होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। रीअपील में शायद मेरे को लगता है चार्ज नहीं होगा रीअपील में, आई गेस सो। VFS इतना ही है। VFS का इम्पोर्टेंट मेरे पास लिंक है बहुत सारा, जो VFS ग्लोबल, एम्बेसी ऑफ माल्टा, वीजा इंफॉर्मेशन बाय VFS ग्लोबल, फर्दर इन्फो वीजा एप्लीकेशंस, वीजा रिक्वायरमेंट्स, वीजा एडवाइस, बहुत सारा जो लिंक। और मेरे पास एक कंप्लीटली मेरे को पता है मैंने उतना अच्छा से वीडियो भी नहीं बनाया, एक्सप्लेन नहीं किया होगा, क्योंकि एक रेगुलरिटी भी नहीं है और एक लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं हिंदी उतना फ्लुएंटली नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि बीइंग अ नेपाली। लेकिन मेरा कोशिश है कि आप लोग को थोड़ा सा भी आप लोग को एक्सप्लेन करना क्या, क्योंकि देखो मैं एक बीइंग अ नेपाली, मैं हिंदी बोलने कंफर्ट उतना नहीं होता हूँ, और इंग्लिश भी कोई वर्ड इतना क्या बोलते हैं उसको, कभी कभी छोटा सा मोटा सा क्या बोलते हैं, छोटा चीज़ भी बोलने के लिए बहुत मुश्किल पड़ जाता है। ऐसा होता है वीडियो में, क्योंकि मेरा ये इनिशियल फेज है यूट्यूब में। वीडियो बनाने के लिए बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे ही नॉर्मली बात करने से फ्रेंड्स के साथ, दोस्त के साथ, काम पे बात कर सकते हैं इजीली। लेकिन वीडियो बनाने के लिए अभी तक मैंने भी कोई भी रिकॉर्ड ब्रेक नहीं किया है। सो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिए, शायद आप लोग को समझ में तो आ गया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़, ये मेरे को आपसे एक्सपेक्ट करना है। सो और भी जो भी अपडेट आएगा माल्टा रिगार्डिंग में आप लोग को बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच।